थर्ड फॉर्म हमारे पास है सैम्पलिंग की, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अच्छा, आपने ना इन चीज़ों को रट्टा नहीं लगाना, इन सैम्पलिंग के टाइप्स को, आपने इनमें सिर्फ डिस्टिंग्विश करना है कि यार इन टाइप्स में ना फ़र्क क्या है। अब अगर जितनी बात मैंने आपको बता दी ना इसमें सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, अगर आपको यही बात याद है तो आप एमसीक्यूज़ का आंसर कर देंगे उससे। इसी तरह से अगर आपको ये बात याद है कि इक्वल नंबर ऑफ चांसेस कौन सी सैम्पलिंग में होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ चांसेस रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम है। तो आपको बस ये बात याद है तो आप इजीली उसको आंसर कर देंगे। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग बेटा, इससे पहली जो दो सैम्पलिंग थी कौन कौन से वाली, रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक। सैम्पलिंग, बेटा वो सैम्पलिंग हमेशा होमोजीनियस पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई होती हैं। लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो अगर आपके पास आपकी जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस समझते हो, यस सर। यस सर। समझते हो, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस। यस। होमोजीनियस मतलब एक जैसी खसूसियात रखने वाली सारे के सारे Yes. आइटम, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट डिफरेंट। चलें इसकी एग्जांपल ना हम अपनी क्लास में ही जेंडर के लिहाज से पॉपुलेशन को डिस्टिंग्विश कर देते हैं, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स। क्या दोनों डिफरेंट हैं? यस सर। यस अब सर। अगर अगर बेटा मैं आपसे ये कहूं कि हमारी क्लास के अंदर नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स 50 हैं, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स 10 हैं, टोटल पॉपुलेशन साइज कितना हो गया है, चलें मेल को 40, मेल को ना 40 कर देते हैं, टोटल 50 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया पॉपुलेशन साइज, 50। 50। अब अगर हम अपनी पूरी क्लास को ही होमोजीनियस कंसीडर करते हैं, मतलब हम डिस्क्रिमिनेशन ना करते, हम मेल फीमेल्स को अलग अलग ना करते, तो फिर तो कोई मसला नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर हमने दो ग्रुप्स बना लिए, तो ये ऐसा है कि ये जो 50 है ना, ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मेल की पॉपुलेशन भी शामिल है और नंबर ऑफ फीमेल्स की पॉपुलेशन भी शामिल है। Am I right? यस सर। तो इस वजह से ये दोनों डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, दो पॉपुलेशंस का कॉम्बिनेशन है। तो यस सर। 50 हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हुआ। अब इसमें से अगर सिलेक्शन करनी है, बताएं कितने की सिलेक्शन करें, 20 की कर लें, यस सर। यस सर। 20 की सिलेक्शन कर ली। अब भाई क्या ये बात बिल्कुल ठीक होगी कि 20 के 20 मेल में से सिलेक्ट हो गए, फीमेल में से कोई सिलेक्ट ही नहीं हुआ? नो सर। क्या हमसे सर। बाकी No, sir. हमारी पॉपुलेशन खुश होगी? इसी वजह से हम इसको अलग अलग अच्छा चले, हमने कहा यार ये गर्ल्स सारी की सारी आ जाएं, बाकी जो बॉयज़ हैं वो इधर से, तो क्या ये भी ठीक है कि हमने अब हम कहें यार इक्वल इक्वल तो कर रहा हूँ, क्या ये ठीक बात है? नो सर। नो सर। देखना यार 20 का सैंपल चाहिए था, 10 फीमेल में से ले लिए, 10 मेल में से ले लिए, क्या ये ठीक किया हम लोगों ने? No, sir. नहीं किया ना। क्यों? क्यों? क्योंकि दोनों का साइज डिफरेंट था, दोनों का प्रोपोर्शन डिफरेंट था। तो हमें चाहिए कि ये जो सैंपल साइज है ये हम लोग हर होमोजीनियस पार्ट में से प्रोपोर्शनेट करें, प्रोपोर्शनेट करें, उनके टोटल नंबर्स के मुताबिक उसमें से सैंपल लें। अब अगर इनको कंबाइन देखा जाए तो 50 एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, तो अगर आपने सैंपल ड्रॉ करना हो तो सबसे पहला काम उस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट करना। सबसे पहला काम क्या है? हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस पॉपुलेशन में कन्वर्ट करना। किस तरह कि मेल्स को अलग कर दो, फीमेल्स को अलग कर दो, तो क्या दो होमोजीनियस पॉपुलेशंस बन गई? यस सर। इस प्रोसेस को, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट करना, इसे हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। इसे क्या कहा जाता है?
स्ट्रेटिफिकेशन। और हर होमोजीनियस पार्ट, जैसा कि मेल, अब ये होमोजीनियस पार्ट है, Yes, sir. Yes, sir. फीमेल्स ये एक होमोजीनियस पार्ट है, Yes, sir. और Yes, sir. इसको हम हर होमोजीनियस पार्ट को हम स्ट्रेटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटा। इसका मतलब हम अपनी पॉपुलेशन को स्प्लिट कर रहे हैं डिफरेंट स्ट्रेटा के अंदर। ऐसे ही कहा है ना मैंने। Yes, sir. तो ये देखो, where population is split into relevant strata। हाँ जी, ये बात समझ आ गई। Yes, sir. तो स्ट्रेटा से मुराद क्या है? होमोजीनियस पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन तो हेट्रोजीनियस थी ना, तो उस हेट्रोजीनियस पार्ट का कोई एक होमोजीनियस पार्ट जिसे हम अलग अलग करते हैं उसे हम स्ट्रेटा कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन बोल रहे होते हैं। द सैंपल में आल्सो बी स्प्लिट इनटू स्ट्रेटा। अब कहता है वो जो आपने सैंपल लेना है ना 20 का, वो भी हर स्ट्रेटा में स्प्लिट करो। किस तरह? इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन। कहता है उसकी पॉपुलेशन, उस स्ट्रेटा की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली आपने सैंपल साइज को प्रोपोर्शनेट करना है। विद इन ईच स्ट्रेटम, स्ट्रेटा का सिंगुलर स्ट्रेटम, द सैंपल इज सिलेक्टेड यूजिंग रैंडम सैंपलिंग sampling मेथड। method. किस तरह हो सकता है आपको समझ ना आए तो, लेकिन मेरे समझाने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब 40 10 50 आपको क्लियर हो गया कि 50 पूरी क्लास की पॉपुलेशन थी, और यह पॉपुलेशन हमारे पास हेट्रोजीनियस थी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स भी थे और नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट भी थे। तो हमने जब सैम्पलिंग करने लगे तो हमने मेल को अलग कर दिया, फीमेल्स को अलग कर दिया, तो हमने इनको होमोजीनियस पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि हमने ये जो 20 का सैंपल है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का मेथड क्या है कि भाई प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लेके चलना है। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस का मतलब कि आप इस 40 को डिवाइड करो इसके पॉपुलेशन के साथ, और इनको मल्टीप्लाई कर दो सैंपल के साइज के साथ। तो अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं टोटल पॉपुलेशन को n, मेल पॉपुलेशन को n1 और फीमेल पॉपुलेशन को n2 से रिप्रेजेंट कर दूं। Yes, sir. अब बेसिकली प्रोपोर्शनेट करने का मकसद है कि जिसको प्रोपोर्शनेट करना है उसके टोटल्स को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन के साथ और मल्टीप्लाई कर दो सैंपल साइज के साथ। बात समझ आई? Yes, sir. ऐसे ही Yes, होगा। Yes, sir. हो जाएगा इसका अच्छा, मतलब। अब चेक करो ज़रा, 40 ओवर 50 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो क्या वैल्यू आती है? 16 answer. 60. 16। तो आउट ऑफ 20 कितना सैंपल मेल से आना चाहिए? 16 स्टूडेंट्स मेल से, और फीमेल से 10 ओवर 50 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो फीमेल से कितने? फीमेल से कितने? हेलो, 4। तो टोटल कितना हो गया है सैंपल? 20। तो ये है प्रोपोर्शनेट बेस। अब इस पे किसी को एतराज नहीं होगा, क्यों? अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा मुझे बताओ फीमेल्स हमारी टोटल क्लास के कितने परसेंट हैं, तो क्या मुझे बता सकते हो? Yes, sir. कितने परसेंट हैं? 20. 20%। तो सैंपल में भी तो इनको 20% ही देना चाहिए ना, फिर तो किसी को Yes, एतराज नहीं sir. होगा ना। तो 20 का 20% फाइंड करना। 4. 4, तो वही तो लिखा हुआ है, यही होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस।
कि परसेंटेज के अकॉर्डिंगली आप इनको जाके सैंपल साइज दे दें। बात क्लियर हो गई है? यस सर। तो बेटा ये है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब आउट ऑफ 40 16 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं। ये 16 कैसे सिलेक्ट करेंगे? रैंडम बेसिस पर। वो एंड पे लिखा हुआ है यूजिंग रैंडम सैम्पलिंग मेथड। के बाद में वो जब सैंपल साइज डिटरमिन कर लो हर स्ट्रेटम का, तो उसके अंदर फिर रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करना। बात क्लियर है? यस। इस वजह से हम इसे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड इस वजह से कि हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं और फिर हर होमोजीनियस पार्ट के ऊपर रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करते हैं। ओके बच्चों? ओके। Yes, sir. यस सर। अच्छा, इसमें ना एक और कॉन्सेप्ट यस है। सर, ये बोलो। होमोजेनियस में कन्वर्ट करने होमोजीनियस का में ये वो भी कन्वर्ट बताएगा क्वेश्चन क्या? करने का मेथड। होमोजीनियस में कन्वर्ट सर बेटा आप होमोजेनियस में कन्वर्ट क्लास करने में गए, आपने कहा कि नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स अलग हो जाओ, नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट अलग हो जाओ, बस ये हो गया कन्वर्ट। आपने देख लिया टोटल गर्ल्स कितनी है और टोटल बॉयज कितने हैं। ओके, और जो क्वेश्चन आएगा ना वो थ्योरी पूछेगा, वो जो ऊपर वाली लाइंस मैंने हाईलाइट की हुई है इनमें से, या जो कुछ मैंने बोला है उनमें से कोई ना कोई बात पूछ देगा कि ये कौन सी सैम्पलिंग में ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, तो हम उसे कह देंगे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में। ओके सर। और आपसे इस तरह का कुछ नहीं कहेगा। हाँ, अगर डाटा ऐसा कभी हुआ तो नहीं है। हाँ, अगर डाटा दे दे कि यार टोटल पॉपुलेशन इतनी है, इनमें से बॉयज़ इतने हैं, गर्ल्स इतने हैं, 20 का सैंपल ड्रा करना है, बताना ज़रा फीमेल्स में से कितने ड्रा करेंगे प्रोपोर्शनेट करके, तो वो ये मेथड है। क्लियर? यस सर, क्लियर है। अच्छा, इसमें ना एक छोटा सा डिफरेंस है। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, आपने होमोजीनियस में कन्वर्ट किया, लेकिन अब आपको चाहिए था कि आपने सैंपल साइज अगर 20 का लेना है तो आपको चाहिए था कि आप प्रोपोर्शनेट करते। क्या ये बेस्ट मेथड नहीं था? तो Yes, अगर sir. आप लोग यस सर। तो अगर आप लोग सैंपल साइज को डिटरमिन करने के लिए प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चलते हैं, तो ऐसी सैम्पलिंग को आपने कहना है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ऐसी सैम्पलिंग को कहना है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। लेकिन अगर आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएं कि भाई जाओ इस क्लास में 20 का सैंपल लो, उसमें से 8 फीमेल स्टूडेंट्स हो और 12 मेल स्टूडेंट्स हो और टोटल 20 बन जाएं, तो बेटा ये स्ट्रेटिफाइड नहीं है। स्ट्रेटिफाइड में हमेशा सैंपल साइज Yes, sir. प्रोपोर्शनेट होता है। क्या यहाँ पे प्रोपोर्शनेट हुआ है? No, sir. यहाँ पर तो पहले से इंस्ट्रक्शन थी कि भाई तुमने इतने ही लेने हैं, तो मतलब पहले से बता दी गई थी कि मेल में से ये वाला सैंपल लेना, फीमेल्स में से इतना सैंपल लेना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। Yes, sir. तो अगर ऐसा हो कि सैंपल साइज पहले से डिटरमिन हो, आपको प्रोपोर्शनेट ना करना पड़े, तो हम उसे कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। तो कोटा यही नहीं होता मखसूस नशिस्तें, कोटे का जो Yes, मतलब sir. होता है, आपने अक्सर Yes. देखा होगा एडमिशन कोटा Yes, बेस, sir. कि हम लोगों ने नॉर्दर्न एरियाज के लिए इतना कोटा रखा हुआ है कि 3 सीटें इनके लिए होंगी, तो वो मखसूस कर दी जाती हैं। ऐसे ही है, तो बेटा इधर भी सैंपल साइज को मखसूस कर दिया जाता है। तो क्या मैं ये कह दूं कि कोटा सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग? Yes, sir. So yeah, the population is first segmented into subgroups, just like a stratified sampling. इस स्टेटमेंट की समझ आ गई आपको? Yes, sir. फिर इंटरव्यूअर मतलब जिसने वो सैम्पलिंग वगैरह करनी होती है इज देन गिवन अ कोटा ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरव्यूज। उन्हें बता दिया जाता है कि यार तुमने ना 8 फीमेल स्टूडेंट्स का इंटरव्यू करना है और 12 मेल स्टूडेंट्स का करना है। प्रोपोर्शनेट की इजाज़त नहीं दी जाती। जहाँ प्रोपोर्शनेट आएगा वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड, और जहाँ पे बता दिया जाएगा वहाँ पर कोटा सैम्पलिंग। गॉट इट? Quota.
यस सर। सबको क्लियर है ये सर बात? अगर बताए और वो प्रोपोर्शनेट हो तो फिर तो स्ट्रेटिफाइड ही। बेटा फिर तो स्ट्रेटिफाइड ही है ना, यस सर ठीक। फिर तो स्ट्रेटिफाइड ही है। लेकिन कोटा सैम्पलिंग में भी पहले सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, मतलब हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट किया जाता है। जी ओके हो गई आपको। उसके बाद है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, भैया एक बार तो सैम्पलिंग करती फिर से सैम्पलिंग कर दो, फिर सैम्पलिंग करती फिर से सैम्पलिंग कर दो, तो सैम्पलिंग पर सैम्पलिंग करते रहना, वो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, मैं इसमें से 20 स्टूडेंट सेलेक्ट करने वाला हूं, तो ये सैम्पलिंग है और ये रैंडम सैम्पलिंग है। मैंने 20 स्टूडेंट सेलेक्ट कर दिए। क्लियर? यस सर। यस अब सर क्लियर है। अब मैंने कहा कि इन 20 स्टूडेंट में से वो वाले स्टूडेंट जिन्होंने ग्लासेस लगाई हुई हैं, मैं उनमें से 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करने वाला हूं। तो बेटा ये उन 20 में से सिलेक्ट कर रहा हूं ना ग्लासेस वाले, यस सर। तो ये सैम्पलिंग पर सैम्पलिंग हो गई है और इसे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहते हैं। आपको पता है जब ये सिलेक्शन होती है तो एप्लीकेशन जाया करती हैं 1000 स्टूडेंट्स की, रिटन टेस्ट के लिए बुलाते हैं 700 को, इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं 400 को, सिलेक्ट जाके करते हैं 4। पता है इस चीज़ यस का? सर। यस सर। तो ये सिलेक्शन हो रही होती है, तो ये सिलेक्शन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के तहत हो रही होती मल्टी स्टेज। है। डन? यस किसी ना सर। किसी प्रोसेस में से गुजार कर, तो यही है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, कि आप पूरी पॉपुलेशन में से एक सैंपल ड्रॉ करके फिर उस सैंपल में से सैंपल ड्रॉ करो, तो ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है। क्लियर? यस सर क्लियर है। दिस यस सर। technique involves taking random samples of preceding random samples। पिछले एक रैंडम सैंपल में से रैंडम सैंपल ले लेना, वो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहलाता है। ओके। इट इज यस सर। यूज्ड इन नेशन वाइड सर्वे टू कट डाउन ऑन ट्रैवलिंग। तो ये बात याद रखना, वो आपसे पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज यूज्ड इन नेशन वाइड सर्वे टू कट डाउन ऑन ट्रैवलिंग, तो आप क्या कह देंगे? मल्टी मल्टी स्टेज। स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज। शाबाश शाबाश, वेल डन। लास्ट टाइप है हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की टाइप है। क्लस्टर सैम्पलिंग मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की टाइप है। मतलब क्या कि इसमें भी प्रीसीडिंग सैंपल में से सैंपल ड्रॉ किया जाता है, इसमें भी प्रीसीडिंग सैंपल्स में से सैंपल ड्रॉ किया जाता है, लेकिन फिर डिस्टिंग्विश कहाँ पे करेंगे कि भाई मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है या रैंडम या क्लस्टर सैम्पलिंग है? डिस्टिंग्विश कहाँ पे जाके करेंगे? लास्ट पॉइंट पर, लास्ट सैम्पलिंग में। क्या कि अगर लास्ट जो आपने सैंपल ड्रॉ किया है, अब उसमें से सैम्पलिंग नहीं करनी, वहाँ के फिर सारे के सारे जितने भी सैंपल यूनिट्स आए हैं उन सब का इंटरव्यू करो, तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग बन जाएगी। लेकिन अगर उसमें से भी सैम्पलिंग करके कुछ कर रहे हो तो फिर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहलाती है। जैसे दिस इज वेरी सिमिलर टू मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। Interviewers are sent into the areas to interview every person who fits a given condition। यहाँ पर ना कंडीशन लगा दी जाती है और लास्ट स्टेज के ऊपर जो उस कंडीशन को फुलफिल करता होगा उन सब से इंटरव्यू किया जाता है, तो ये कहलाती है क्लस्टर सैम्पलिंग। मतलब जैसे इसने एग्जांपल दी, मदर्स विद चिल्ड्रन अंडर 5। हमने कहा, उसने कहा ना नेशन वाइड सर्वे, तो सर्वे करने लगे। सर्वे के लिए दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, सेलेक्ट कर लिया गया पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान भी बहुत बड़ा है, बहुत से सूबे हैं, भाई कौन से सूबे में जाना है? सेलेक्ट किया पंजाब को, तो बहुत से सूबों में से सिलेक्शन हुई है पंजाब की, तो ये मल्टी स्टेट सैम्पलिंग है।
अब मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में किसी का भी इंटरव्यू कर लो, कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगाई, तो फिर ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। लेकिन आपने पंजाब में आके कहा कि यार स्टूडेंट्स से मिलना है और स्टूडेंट्स भी सीए के हों, तो भाई बाकी भी बहुत से लोग थे, बाकी बहुत सी क्वालिफिकेशंस थी, लेकिन आपने सीए के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। हमने सीए के स्टूडेंट का बता दिया कि ये इंस्टीट्यूट से आपको यहाँ से ना सीए के स्टूडेंट मिल जाएंगे। अब आपने कहा कि हम उन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू करेंगे जिनकी एएफसी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुई है और वो कैफ के पहले 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अब आपने कंडीशन लगा दी है। अब हालांकि और भी बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो कैफ के पहले 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, लेकिन एएफसी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगी। आपने अब सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलना है जिनकी एएफसी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो और कैफ के 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। अब ऐसे भी बहुत से होंगे जो एएफसी फर्स्ट अटेम्प्ट में होगी लेकिन कैफ के 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, आप उनसे नहीं मिलोगे क्योंकि वो आपकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे। लेकिन अब इस कंडीशन को फुलफिल करने वालों पर आप सिलेक्शन नहीं करोगे। अब अगर आप ऐसे 1000 स्टूडेंट्स में मिल जाते हैं तो आप 1000 के 1000 का इंटरव्यू करोगे। क्या मेरी बात समझ चुके हैं? Yes, sir. तो मल्टी स्टेज और क्लस्टर सैम्पलिंग की समझ आ गई आपको? क्लस्टर से बस इतना फ़र्क है कि क्लस्टर सैम्पलिंग में लास्ट में कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है और फिर वहाँ पर सैम्पलिंग नहीं की जाती। और मल्टी स्टेज में कोई कंडीशन नहीं होती, बस सैम्पलिंग पर सैम्पलिंग कर लेते हैं हम लोग। गॉट इट? Yes, sir. तो बेटा ये हमारे पास सैम्पलिंग की टाइप्स कंप्लीट हो चुकी हैं, जो हम लोगों ने 6 टाइप्स पढ़ी थी, तो वो सारी की सारी आपके साथ डिस्कस कर ली हैं हम लोगों ने। अब जैसे यहाँ पे स्टैटिस्टिक और पैरामीटर को डिफाइन किया गया है, अ मेजर रिलेटेड टू पॉपुलेशन, अ मेजर रिलेटेड टू सैंपल। तो हमने तो बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिया था ना। Yes, sir. चलें जी, गुड हो गया। अब ज़रा नेक्स्ट चलें। Yes, sir. अब चैप्टर 11 में याद है आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था? Yes, sir. Yes. चलो वहाँ पे फिर मीन भी पढ़ा था, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ा था, उसका वेरिएंस भी पढ़ा था, वो भी याद होगा। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, तो फिर आप लोग चैप्टर 16 में आए तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने पढ़ दिया। Yes, sir. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी मीन भी पढ़ रहे थे, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी Yes, याद sir. है? बाइनोमियल में, पाइथन में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ रहे थे ना? Yes, sir. तो बेटा अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। ये वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी सिंपली इसको कहा जा सकता है, लेकिन इसका पूरा नेम है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। कि वो जो सैंपल आप ड्रॉ कर रहे हो उस सैंपल के मीन की वैल्यूज़ की डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसलिए इसे कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। ये सैम्पलिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जैसे हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी ये वैसी ही है। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन्स ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ सेम साइज। मीन्स ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ सेम साइज। मैं सोच रहा हूँ ज़रा एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दूँ, है मतलब हो सकता है इस तरह आपको समझ ना आए। और चलें एग्जाम्पल भी यही जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। क्या पॉपुलेशन है और उसकी 4 वैल्यूज़ हैं और वो पॉपुलेशन की वैल्यूज़ बता दी हैं 2 4 6 8। तो पॉपुलेशन साइज़ कितना है हमारे पास? पॉपुलेशन साइज़ कितना है हमारे पास? 4. 4 का पॉपुलेशन साइज़ है। यार ये डर डर के ना बोला करो खुदा के बंदो, कब तक डरते रहोगे? अभी तो तुम लोगों की शादियाँ नहीं हुई हैं और अभी से ये हाल है। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं बाद अभी। में पता नहीं तुम लोगों का हाल क्या होगा। तुम लोगों की तो बाद में आवाज़ ही नहीं निकलनी जी। तो
हमसे कहा गया कैलकुलेट ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ साइज 2। ये क्वेश्चन हो सकता है विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। हाँ जी आप बताएं विद रिप्लेसमेंट का आंसर कैसे करेंगे? सर इसका उसके नहीं पता ना नहीं सर बताइए। पता है। बेटा बोल लिखता लिया आ रहा है। करो, एटलीस्ट कोई मुंशी रख लो जो तुम्हारे साथ बोलता रहे। कम से कम डुगडुगी बजा दिया करो कि सर सुन रहे हैं, पता है, बस जुबान नहीं हिलती। तो विद रिप्लेसमेंट है तो कैपिटल एन रेस्ट पावर स्मॉल एन इज इक्वल तो टोटल sir. इससे Yes, sir. टोटल विद रिप्लेसमेंट 16 का सैंपल बनेगा, 16 डिफरेंट सैंपल्स बनेंगे। और अगर विद आउट रिप्लेसमेंट की बात करें तो 4C2, तो 4C2 इज इक्वल टू कितने Six. सैंपल्स बनेंगे? Six. Six. 6 या 8? Six है sir. 6। तो फिर आपके पास 6 सैंपल्स बनेंगे। तो एक ऑप्शन हो गया। Yes, sir. यस सर। चले ये बहुत इजीली काम हो गया। अब Yes, जरा sir. सैंपल्स बनाकर दिखाऊं कि भाई वो 16 सैंपल्स कौन कौन से हैं और वो 8 सैंपल्स कौन कौन से हैं। एक मतलब ट्राई कर लें। यस Yes, सर। sir. अच्छा आपके पास पॉपुलेशन कौन सी है? 2, 4, 6, 6 8। इसमें से सिलेक्शन Eight. करनी है ना। कितने की सिलेक्शन Yes, करनी sir. है? Yes, sir. कितने की सिलेक्शन करनी है? Two की. There is 2 की। two. तो भाई रेपिटेशन अलाउड है, विद रिप्लेसमेंट है तो 16 बनेंगे। तो पहला सैंपल आपने ड्रॉ किया, कौन सा? सीक्वेंस के साथ चलेंगे ताकि हमसे मिस्टेक ना हो। 2 ड्रॉ किया, 2 को Two. दोबारा पॉपुलेशन का पार्ट बना दिया, तो 2 की दोबारा भी तो सिलेक्शन हो सकती है ना। Yes, sir. Yes, तो sir. पहला सैंपल आप साइज 2 आ गया आपके पास। यस सर। अब इसी तरह से दूसरा 2 ड्रॉ किया, लेकिन अगर दूसरा 2 ना आया तो कौन आ जाएगा? फोर। Four. पहला Then 2 ड्रॉ six. किया, अब 2 और 4 ना आया तो फिर 2 6 Six. फिर 2 Eight. 8. फिर 4 2 Four 2. शाबाश। देन 4 Four 4 two. 4 4 4 6 4 4 8. 6 4 8। आराम Six से भाई, 6 4 8. भाई आराम से इंसान बन जा। पुलिस लग गई है तेरे पीछे। 4 8. 6 2. और ऐसे मैं बोलूं तो फिर कहते हैं यार पता नहीं आज सर को क्या हो गया, इतना जल्दी जल्दी बोले जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आती है। सर वैसे आज भी किसी ने पूछा, आज पर आज वो स्टूडेंट नहीं है अपनी आज बैच उसने, वाली नहीं। अच्छा उसने नहीं कहा। सर यार ने कहा आराम से पढ़ाए. असल से ना ये रिकॉर्डिंग ने काम खराब किया हुआ है हमारा, जिसकी वजह से बच्चा नहीं होता। Yes, sir. ऐसा नहीं है। अच्छा बेटा विद Correct. रिप्लेसमेंट टोटल नंबर ऑफ सैंपल 16, तो ये डिफरेंट सैंपल्स हैं आपके सामने। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबल है? नो No, सर। sir. चले अगर विद, ये तो विद रिप्लेसमेंट था ना, ये तो विद रिप्लेसमेंट था ना। Yes, sir. अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो कितने सैंपल्स आपने कहे हैं कि बनेंगे? 6 6. अच्छा अब Six. जरा हेल्प करें, कौन कौन से? 2 4 टू, अब 2 के साथ 2 नहीं आएगा, कौन? 4 4. शाबाश। फिर 2 6 2 6. फिर 2 8. 2 8. फिर 4 2. 6. फिर 4 6 4 2 नहीं, रिपीट हो जाएगा। Yes, sir. फिर यस सर। 4 Four 8 eight. 6 8 फिर 4 6 6 8. 8 6 8. ओके। Yes, yes, तो sir. ये 6 सैंपल इसके बन गए हैं। बात क्लियर हो गई है ये? यस सर। अच्छा अब ना हम लोग जा रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, तो आपको ना शायद तो स्टेटमेंट की समझ ना आई हो। तो बेटा अब इन सैंपल्स के मीन की वैल्यूज फाइंड करो। सैंपल के मीन की वैल्यूज ऑफ द सेम साइज, तो देखो सारे सेम साइज के हैं,
तो जरा पहले सैंपल की मीन की वैल्यू बताओ क्या आती है, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, तो 2 आ जाएगा सर मीन। 2, यस सर, सेकंड का, 3, थर्ड का, 4, तो देखो बेटा इन दोनों को ऐड करके अब ये दो वैल्यूज हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, तो इस सैंपल के मीन की वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास बन गया 4, फिर 5, फिर 5, 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 6, 7 7, 8, 8 बन गए मीन की वैल्यूज। यस सर, इसी तरह विदाउट रिप्लेसमेंट जी मीन की वैल्यू 3, हाँ 4, 5, 5, 6, 7, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको यस सर, क्लियर। यार। Yes, sir. ये आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे डिस्क्रीट डाटा चैप्टर 11 में लिखा था वैल्यूज रिपीट हो रही होती थी और इस तरह से, तो फिर हमने कहा था इसको जो ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, चैप्टर Yes, 11 sir. याद है? यस सर, तो भाई इधर भी Yeah. बिल्कुल हम ऐसे ही करते हैं कि इन मीन की वैल्यूज को ना सिर्फ एक मरतबा लिखते हैं, किस तरह 2 3 4 5 6 7 8 तक है ना टोटल, और साथ में यस सर, इनकी फ्रीक्वेंसी इनके सामने लिख देते हैं, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 1 1, जी 2, शाबाश 3, 4, 2, 1, ओके। यस सर, तो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको सैम्पलिंग अब यहाँ पे अगर सिर्फ x होता तो ये थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर x के साथ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x होती तो ये थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर यहाँ x के साथ x बार के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी हो तो ये कहलाती है सैम्पलिंग सैम्पलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। यस सर, इसी तरह विदाउट रिप्लेसमेंट में अगर आप लोग देखें x बार 3 4 5 6 7 फ्रीक्वेंसी 1 1 2 1, 2, 1 1, 1, 1, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। तो अब जरा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ो, अब देखो ऑफ द मीन्स जो x बार फाइंड किया है ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ सेम साइज, क्या ऐसा नहीं था? यस सर, मेरे ख्याल से आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है, हैं? यस सर, आ आ गई गई है। यस सर, अच्छा, अब अगर आपसे इसके मीन की वैल्यू पूछी जाए, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन, तो क्या आप बता सकते हैं? कैलकुलेटर यस सर, x के कॉलम सर में ये x वैल्यूज बार की कैलकुलेटर वैल्यूज में पुट करेंगे। x के कॉलम में x बार की वैल्यूज पुट कर दें, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में ये फ्रीक्वेंसी पुट कर दें, और जल्दी से जरा मुझे मीन की वैल्यू बताना, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। मीन बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, और मुझे इसका वेरिएंस बताओ, जल्दी करो। सर मीन 5 आ रहा है। शाबाश 5, स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। सर 1.58, चलें वेरिएंस बताएं। 2.5, तमाम स्टूडेंट के पास यही वैल्यूज हैं बेटा, ये विदाउट रिप्लेसमेंट भी फाइंड कर लो, शाबाश। विदाउट रिप्लेसमेंट सर। में भी मुझे ये वैल्यूज बता दो। बाकी आवाम सो रही है, ऊंचा नहीं बोलना, जाग जाएंगे सारे। हमें जाग गए तो कोई ना कोई बात इन्हें समझ आ जानी है, तो ऊंचा नहीं जमशेद बोलना। भाई की इनपुट बड़ी तेज है, हम थोड़ा स्लो स्लो। पता नहीं उसकी इनपुट तेज है या तुम लोगों की आउटपुट बहुत स्लो है। नहीं सर, सर वो इसका भी बेटा उसकी कैलकुलेटर में फाइव इनपुट आ पुट रहा कर है। दीजिए। बेटा उसकी इनपुट के साथ साथ उसकी आउटपुट भी तेज है।
यस मुझे जो वो Yes, बता sir. रहा है वो आउटपुट है, आईटी तो अच्छे से पढ़ लेता अल्लाह के बंदे। सर इनपुट तेज होगी तो output तेज होगी। ना 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 ना, ये जरूरी नहीं होता। अच्छा सर जी, कैलकुलेटर ने तो इनपुट के बाद ही आउटपुट देना है। हाँ बिल्कुल जी। सर इसका विदाउट भी मीन 5 आ रिप्लेसमेंट रहा है। मीन की वैल्यू 5, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.29 आहा, 1.29, और वेरिएंस 1.67। जी। यहाँ तक बेटा किसी को कोई मसला? नो सर। अच्छा, अब अगर आपको कोई भी सैंपल साइज उठा कर दे, सैंपल साइज दे दे, साथ में पॉपुलेशन की वैल्यूज दे दे, और आपसे कहे कि विदाउट रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस फाइंड करके दें, तो मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई इश्यू वाली बात है। नो सर। नो बता सर, देंगे ना नो ये सर। सारी चीज़ें आप उसे इजीली कि Yes, sir. आपने यस सैंपल सर। ड्रॉ किए, सैंपल के मीन्स फाइंड किए, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड की और कैलकुलेटर को बता दी, और उसने तुम्हें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस बता दिया। क्लियर? यस सर क्लियर। अच्छा बेटा, ये जो अब ये तो जो मीन फाइंड किया, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड किया है ना हम लोगों ने। यस सर। अच्छा, आपको याद है कि अगर म्यू से रिप्रेजेंट करें तो ये मीन की वैल्यू है, लेकिन पॉपुलेशन की Yes, एक्स sir. बार से रिप्रेजेंट करें तो ये भी मीन की वैल्यू है, लेकिन सैंपल की। तो इसके Yes, मीन sir. को किससे रिप्रेजेंट करें? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को। तो बेटा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू एक्स बार, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा एक्स बार, और इसके वेरिएंस को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार फिर के एक्स साथ। बार। क्लियर? यस मीन सर को क्लियर। पॉपुलेशन मीन और सब्सक्रिप्ट में सैंपल मीन, तो मतलब मीन ऑफ सैंपल मीन्स। इसी तरह सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर सैंपल मीन। तो ये वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन है। ओके।